मेरा नाम है सौरभ और आज एक छोटा सा सवाल। क्या आपको उठते बैठते घुटने में दर्द होता है? क्या स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल लगता है? या फिर बैठने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो आपके जॉइंट्स जम जाते हैं? और सबसे कॉमन चीज क्रैक क्रैक या ऐसे कट कट की आवाज आती है जो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लग जाती है। अगर जवाब हाँ है तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फूड्स दैट नेचुरली स्ट्रेंथन योर जॉइंट्स एंड कार्टिलेज विदाउट सप्लीमेंट्स, विदाउट मेडिसिन्स, सिर्फ किचन के सिंपल इंग्रेडिएंट से। आज हम क्या सीखने वाले हैं? कौन से सिंपल किचन फूड्स जॉइंट्स और कार्टिलेज को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? कैसे खाए, कब खाए, कितना खाए, क्या अवॉइड करना है सो दैट पेन और डैमेज ना बढ़े, और बोनस एक क्विक हैबिट टिप जो न्यूट्रिशन को जॉइंट्स तक पहुंचाने में ज्यादा मदद करती है। बस एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, अगर पेन बहुत ज्यादा है या काफी टाइम से ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड नंबर 1 विच इज तिल, सेसमी सीड। तिल देखने में छोटा है पर जॉइंट्स के लिए फुल ऑन पावर हाउस है। इसमें कैल्शियम, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स तीनों एक साथ मिलकर जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कार्टिलेज को वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा पार्ट ये है कि हर इंडियन किचन में ये आपको मिल ही जाएगा। और अब कैसे खाएं? घर का तिल का लड्डू, विंटर का क्लासिक टेस्ट और हेल्थ दोनों का ऑप्शन है। तिल गुड़ वाली जो चिक्की होती है वो क्रंची, एनर्जाइजिंग, जॉइंट फ्रेंडली स्नैक है। रात को रॉ तिल्ली आप भिगो दीजिए, सुबह सीधा चबा चबा के अच्छे से खा सकते हैं, समर के लिए बहुत अच्छा है। रोस्टेड तिल्ली ऐसे ही चबा के आप खा सकते हैं, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। चलो अब एक और हीरो इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो कैल्शियम से लिटरली लोडेड है, लेकिन लोग उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। रागी या फिर नाचनी। रागी को लोग पुअर मैन्स मिलेट भी बोलते हैं, पर जॉइंट्स के लिए ये एक्चुअली बहुत ज्यादा रिच है कैल्शियम में। इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्लांट प्रोटीन, ये सब मिलकर जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं, जैसे कि घर की दीवार को फिर से मजबूत बना दिया है। रागी कार्टिलेज को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है और बोन डेंसिटी को धीरे धीरे डिक्लाइन होने से रोकता भी है। स्पेशली 40+ एज ग्रुप वालों के लिए ये एक नेचुरल शील्ड जैसे काम करता है। अब इसको कैसे खाएं? रागी का आप डोसा खा सकते हैं कोकोनट की चटनी के साथ, रागी का माल्ट या फिर पॉरेज बना सकते हैं, सॉफ्ट रागी की रोटी घी के साथ भी आप खा सकते हैं। अब चलते हैं उस इंग्रेडिएंट की तरफ जो पेन और सूजन को सीधे कम करने में मदद करता है, विच इज हल्दी। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये बॉडी का नेचुरल पेन किलर है और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइस है। और इसमें होता है कुरकुमिन जो जॉइंट्स की सूजन को अंदर से ठंडा करता है और पेन को नेचुरली शांत करने में मदद करता है। लेकिन एक छोटी सी चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, कुरकुमिन बॉडी में सीधे सीधे एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए इसको काली मिर्च के साथ लेना बहुत जरूरी है। काली मिर्च हल्दी को ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। अब इसको कैसे कंज्यूम करना है? शाम को आप हल्दी वाला गर्म दूध पी सकते हैं। सुबह खाली पेट हल्दी और काली मिर्च थोड़े वार्म वाटर के साथ, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमेशा मील के साथ ले तो बेस्ट होगा। घर की दाल हो या सब्जी हो, तड़के में आप हल्दी डालने की आदत बना ही लीजिए। सिंपल है, इफेक्टिव ऑप्शन है, साथ साथ कंज्यूम हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखिए कि हल्दी हमेशा ऑर्गेनिक और प्योर ही यूज करें। अब चलते हैं उस फूड पर जो जॉइंट्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है, विच इज ड्रम स्टिक्स। और आजकल एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, विच इज कॉल्ड मोरिंगा। ड्रम स्टिक देखने में सिंपल लगते हैं पर जॉइंट्स के लिए एक सॉलिड न्यूट्रिएंट है जो रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। इसमें होता है विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये जॉइंट्स को रिपेयर, बिल्ड और प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी कोलेजन बनाता है, कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और मैग्नीशियम मसल स्टिफनेस को रिलैक्स करता है, और पोटेशियम जॉइंट फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है, मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। अब इसको कैसे कंज्यूम करेंगे? सांबर, अगर आप इडली सांबर वाला जो सांबर होता है उसमें ड्रम स्टिक्स ऐड कर सकते हैं। ड्रम स्टिक का सूप लाइट, टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हीलिंग होता है। मोरिंगा लीफ पाउडर को आप गर्म पानी में या बटर मिल्क में कंज्यूम कर सकते हो, और मोरिंगा लीव्स को आप दाल में, पोहे में, पराठा में, स्टफिंग में भी यूज कर सकते हैं। हफ्ते में मिनिमम 2 बार मोरिंगा को अपनी मील में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो कुशन घिस चुका है उसको रीबिल्ड करने के लिए चाहिए हमें प्रोटीन। तो जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, प्रोटीन भी बहुत जरूरी होता है। अगर बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा तो जॉइंट्स रिपेयर नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे हमारा दर्द और स्टिफनेस बढ़ने लगेगा। तो दही और योगर्ट आपको प्रोटीन और गुड बैक्टीरिया देते हैं। ये गुड बैक्टीरिया गट को हेल्दी और काम रखता है, और जब गट काम होता है, शांत होता है, तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी नेचुरली कम हो जाती है।
पनीर है, टोफू है, दोनों इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स है। ये मसल को ताकत देते हैं और जॉइंट्स के अंदर जो सॉफ्ट कुशन होता है उसे दोबारा बनाने में मदद करते हैं, जिससे आपका पेन कम होता है और ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अब कैसे खाएं? रोज आप लंच में एक बोल प्लेन दही खा सकते हैं, पनीर या टोफू की भुर्जी, स्टर फ्राई, पराठा, आपको सारे ऑप्शंस पता ही है। आप लिटरली कहीं भी छोटे क्यूब्स पनीर के या टोफू के अपने लंच में, डिनर में ऐड कर सकते हैं। अब जॉइंट्स को चाहिए लुब्रिकेशन और ये काम करते हैं हेल्दी फैट्स, जैसे कि हमारे वॉलनट्स और आलमंड्स दोनों हेल्दी फैट्स के बहुत अच्छे नेचुरल सोर्स हैं। ये फैट्स जॉइंट के अंदर स्मूथ मूवमेंट बनाए रखते हैं और ड्राइनेस, स्टिफनेस और घिसना जो है वो कम कर देते हैं। वॉलनट में होता है ओमेगा 3 जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और आलमंड में होता है विटामिन ई जो जॉइंट्स को इनसाइड आउट प्रोटेक्शन देता है। कब खाएं? रात को बादाम और अखरोट आप भिगा सकते हो, सुबह उठकर आप उनको खा लीजिए, या फिर इन्हें आप दही में, रागी माल्ट में, सैलेड में, स्मूदी में कहीं भी मिला के खा सकते हैं। नट्स को हमेशा भिगोकर खाने से उनका डाइजेशन जो है वो इजी हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस न्यूट्रिएंट की जो कोलाजन बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारे कार्टिलेज हेल्दी रहते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं, जॉइंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो कोलाजन जॉइंट्स को कुशन देता है वो विटामिन सी के बिना बन ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपको स्टेयर्स चढ़ते वक्त दर्द होता है, जॉइंट्स क्रैक करते हैं या फिर नीज जो सूखे जैसे लगते हैं, तो शायद बॉडी को विटामिन सी की ज्यादा जरूरत है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी है आंवला, नींबू, ऑरेंज, मौसम्बी, गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, कैप्सिकम, टोमेटो। विटामिन सी को कभी गर्म नहीं करना है क्योंकि हीट से इसका फायदा तुरंत कम हो जाता है, इसीलिए इसको रॉ, जूस या सैलेड फॉर्म में लेना ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो ये थे आपके 7 फूड्स जो जॉइंट को अंदर से सपोर्ट करने में मदद करते हैं। अब बोनस टिप, कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। इसीलिए विटामिन डी के सोर्सेस कौन कौन से हैं? दही, मशरूम, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स और सबसे बेस्ट है सनलाइट। हर दिन 1-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा चलना जरूरी है। मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे जॉइंट्स तक न्यूट्रिशन पहुंचता है। ऑफ कोर्स जंक फूड आप अवॉइड करेंगे। अगर जंक फूड आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फ्राइड, पैकेट वगैरह, इन्फ्लेमेशन जिससे बढ़ेगा तो आपको पेन बढ़ सकता है। ज्यादा शुगर और मैदा कार्टिलेज को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, जिससे भी वेट बढ़ता है उनको आप कम करने की कोशिश करें। और जब वेट बढ़ता है तो नीज और जॉइंट पर वैसे भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, इसी प्रेशर से कार्टिलेज आपके जल्दी घिसने लग जाते हैं। जॉइंट्स वीक होना सिर्फ एज का इशू नहीं होता है। हाँ, एज के साथ साथ वियर एंड टेयर होता है, अग्रीड, बट उससे ज्यादातर केसेस में ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसी होती है जब हम न्यूट्रिशन और मूवमेंट नहीं दे पाते शरीर को। बॉडी अपने आप रिपेयर करने की कैपेसिटी रखती है, बट उसे वो राइट फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल को पहुंचाने के लिए सही तरीके की मूवमेंट चाहिए। ये दोनों अगर मिल जाए तो एजिंग स्लो हो जाती है, जॉइंट्स एक्टिव रह सकते हैं फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसलिए प्रेशर मत लीजिए, आपको सारे फूड्स एक साथ ऐड नहीं करना है, बस एक कोई फूड से शुरू कर सकते हैं और फिर थोड़ा और ऐड कर दीजिए और ऐड कर दीजिए और धीरे धीरे अपने डेली मील्स में सारे फूड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं और आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सिर्फ खाने से भी नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज तो करनी ही है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, पेरेंट को, जिनको शायद इसकी जरूरत हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।